डिफेंस सोसाइटी की तरफ से जय हिंद। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको। हमारी ये सब एक्स आर्मी मेंस की ये सोसाइटी है। 30 साल पहले हमने और 35 साल पहले हमने ये अपने ही पैसों से खरीदी हुई जमीन थी। उस पर हमने पूरी 4 दीवारी बना रखी है और पिछली सरकार ने माननीय मंत्री महोदय के उससे इस पूरी कॉलोनी का जो लेआउट पास हुआ, पट्टे और सारा का सारा अभियान चला के उसमें पट्टे दिए गए, सभी लोगों ने वहाँ दिया। करीब करीब हम लोगों ने उसके बेटे 7 करोड़ रुपए यूआईटी में जमा किए और हमें उस समय कहा गया था कि आप यहाँ पैसे जमा करा दो और सारा जो आंतरिक डेवलपमेंट है ये हम लोग करेंगे। वो आंतरिक डेवलपमेंट हमारा बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, क्या कारण रहे। इसी के साथ साथ वहाँ इस तरह की स्थिति पैदा की गई कुछ भूमाफिया द्वारा कि उस पूरी कॉलोनी में नए नए सीमा ज्ञान जिनके केस रेवेन्यू बोर्ड में चले हुए हैं, वो यहाँ अधिकारियों की मिलीभगत से उन सीमा ज्ञान करके जो बने बनाए पट्टे हैं और जो बने बनाए सब कुछ है, उनके बीच में सीमा ज्ञान करके उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इतने देश की सेवा करके जो इतने सारे फौजी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप बाहर भीड़ देखिए और उसमें तीसरी पीढ़ी निकल गई। कई बेवाएं हैं, कई विधवाएं हैं जो अपने उसके लिए आज भी लड़ रही हैं और बाहर से आई हैं। कोई जयपुर से आया है, कोई जोधपुर से आया है, कोई चंडीगढ़ से आया है और वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे जीरो और साथ में जो है एक डर और पैदा कर दिया नए नए भूमाफियाओं ने मिलके कि वहाँ जो है सारा का सारा जो है कब्जा करने का प्रयास चल रहा है उस कॉलोनी पे। पहले ही बड़ी मुश्किल से उसकी 4 दीवारी करके उसकी सुरक्षा हमने कर रखी थी, पर अब धीरे धीरे स्थितियां ये हो गई कि हमारे खुद के समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाएं। मुख्यमंत्री से गुहार लगाएं, प्रधानमंत्री से गुहार लगाएं, रक्षा मंत्री से लगाएं, कहाँ गुहार लगाएं। उसी संदर्भ में आज हम आपके पास आए हैं। ये हमारा हमने आपको एक पूरा दिया हुआ है। यहाँ अभी करीब हम 100 लोग पट्टाधारी जो हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हैं। सारे पेंडिंग है और क्यों रोका हुआ है आज तक कोई जवाब नहीं है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्यों रोका हुआ है इसका आज तक कोई रिटर्न में जवाब नहीं है। पुराने हम जब उनसे जैन साहब से भी मिले थे तो उन्होंने मार्क करके नीचे दे दिया, जो हमें आज तक जवाब नहीं मिला कि क्यों रोक रखा है। न तो निर्माण कार्य का पता कि क्यों रोका हुआ है। हमारा ही पैसा है, कोई हम यूआईटी से नहीं मांग रहे, हमारा ही पैसा है जो यूआईटी को खर्च करना है। और जो बाकी जो है वो डेवलपमेंट क्यों रोक रखा है और वहाँ कब्जा करने का प्रयास क्यों कराया जा रहा है। केस चल रहा है। श्रीकांत पंडित का 32 मीटर जमीन है, वो 50 मीटर पर कब्जा चाहता है। किस बात की? जिसके नाम से सर्वे हुआ है और जिसके नाम से वो आदमी मरा हुआ है, उसका 500 मीटर जमीन है। इसमें वो अभिलाष दीक्षित का क्या है उसका? इसका कुछ उसकी कोई जमीन ही नहीं है। ये जमीन ये क्या है, वो कलेक्टर साहब से मिल के और इसमें वो मिली सेटलमेंट से सर्वे हो गया, इसका रिपोर्ट आ गई। बस रिपोर्ट आ गई सब रिपोर्ट सब आ गई। हमारे तो पट्टे बने हुए सर। नहीं वो जो उसी एरिया में हमारे पट्टे बने हुए हैं। ये भी अभी हुआ 17 जुलाई को ऐसा मतलब हुआ, लेकिन सेटलमेंट और हमने अभी रिपोर्ट दी थी उनकी सुनानी थी। अभी वो पढ़ रही थी बात, जबकि ये केस चल रहा है रेवेन्यू बोर्ड में और जिस आदमी ने कराया है जिसका नाम मैंने एक बार पूछा भी था इसमें, उसका इसमें क्या कोई लेना देना भी। तो फिर उसके नाम से क्यों यूआईटी ने ऑर्डर जारी किया? आप चल रहा है तो आप ये देखिए, आप फिर आप उसको मिसगाइड मत कीजिए। जिस व्यक्ति ने यहाँ एप्लीकेशन लगाई है, यूआईटी ने उसके नाम से केस आगे फॉरवर्ड किया है। आप खुद कह रहे हैं कि उसके नाम कोई जमीन नहीं है, तो फिर किस आधार पे उसके नाम से यहाँ केस फॉरवर्ड किया? वो कैसे नाप दिया और यूआईटी हमारी जमीन का किस आधार पे उन्होंने नापा? हमारी जमीन नाप दी। वो कुल मिला के कहानी यही तो कह रहे हैं कि मिली भगत से पूरा का पूरा जो है प्रकरण चल रहा है। सड़क का अप्रूवल हो गया साहब, सड़क का अप्रूवल हो चुका, ट्रांसफर हो गया था साहब ने अभी क्यों रोका, यही समझ नहीं आया हमारे। ये सड़क का अप्रूवल ये बैठे साहब ने खुद ने किया है, ट्रांसफार्मर का हुआ है, वो सारा हुआ है। 30 दिवस के अंदर अंदर हमारे समुचित विकास कार्य, पट्टे, निर्माण स्वीकृति जो भी है उन सबका समुचित जो है वो निस्तारण करेंगे। साथ ही हमारी भूमि पर भूमाफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी तब तक के लिए इन्होंने स्थगित किया है। आज कहाँ पर है आपकी कॉलोनी? ये हमारी एक्स आर्मी मैनों की पूरी कॉलोनी है। ये जितने भी हम लोग हैं सब एक्स आर्मी मैन हैं।
और ये डिफेंस गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से बंदा धर्मपुरा लखावा पे ये है। इसका लेआउट 2021 में पास हो चुका था और 35 साल पुरानी कॉलोनी है। हमारे स्वयं के पैसों से खरीदी गई, स्वयं के पैसों से डेवलप की गई कॉलोनी है। इसके लिए हम पिछली सरकार और इस सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जितने भी कार्य थे, इसके लेआउट के, सभी को पट्टा देने के, ये सब कार्य पूर्ण किए। अब हम चाहते हैं हमारे खुद के पैसे यहाँ जमा है, उसी के लिए हमारे करीब 7 करोड़ रुपए यूआईटी में जमा है। उन 7 करोड़ का निर्माण कार्य हम यूआईटी से कहते हैं कि वहाँ कॉलोनी में किया जाए। सड़क पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसके लिए सरकार का गठन है, जिसके लिए हमारे प्राधिकरण का गठन है, उन जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे स्वयं के पैसों से, हम सरकार से कोई हमारी डिमांड नहीं है, स्वयं के पैसों से जो हमने यूआईटी में जमा किए हैं, उन पैसों का निस्तारण करके वहाँ डेवलपमेंट कराया जाए और वहाँ जितने भी भूमाफिया हैं और बाकी अन्य लोग हैं उन पे रोक तो लगाई। शायद वो जो डिफेंस कॉलोनी बनी वो तो शायद 2004-05 की बनी हुई है शायद 1994। तो अभी तक क्यों नहीं अभी तक समाधान हुआ उसका? इसमें पहले परिधि नियंत्रण क्षेत्र में था, परिधि नियंत्रण क्षेत्र में होने की वजह से उसका 2017 में उपयोग चेंज हुआ है। उसके बाद में 2019 में अपन ने लेआउट लगाया संशोधन के बाद में। उसके बाद 2021 में लेआउट पास हुआ है। उसके बाद 260 पट्टे जारी हुए 2024 तक, यानी अक्टूबर 24 तक पट्टे जारी हुए, नवंबर 2024 से बंद कर दिए। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन ये है कि 30 दिन में सारी रिपोर्ट लेकर के कमेटी बनाएंगे, रिपोर्ट लेकर के अगली कार्रवाई पे बताएंगे, फिर हम सब हाजिर होंगे यहाँ। आपका नाम बता दीजिए। केशव देव चौधरी। महेंद्र